बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में ऐसी रेसिपी बन रही है जिसको देख के सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये समोसे हैं, पकोड़े हैं या चाइनीज़ पकोड़ा है, चाइनीज़ कबाब है, कचौरी है, क्या है। चले सोचने थे लोगों को, हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 आलू। अगर बड़े हैं तो बहुत हैं, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लें। और इनको कर लिया था कद्दूकस, ग्रेट कर लिया था। और फिर इसको निकाल लेना है, कम से कम भी 3 से 4 दफ़ा साफ़ पानी में से निकालना है। तो इसलिए कि इसमें आलू में एक स्टार्च सा होता है, तो वो फिर अगर हम पानी में धोएंगे बार बार तो वो निकल जाएगा। और फिर इस तरह से आपने अच्छी तरह से पानी में से इसको निचोड़ लेना है। पानी निचोड़ लेंगे इसमें और अलग से एक बर्तन में डाल देंगे। अपनी तरफ से अच्छी तरह से आपने पानी निचोड़ लेना है, लेकिन ज़ाहिर है सब्ज़ी है उसमें पानी रह ही जाता है। फिर यहाँ पे बंद गोभी है और शिमला मिर्च है और गाजर भी कद्दूकस की हुई है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटिंग में, ये भी इसमें चली जाएगी, सारी बारीक कटिंग ही है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम छोटी प्याज है एक बारीक फाइन चॉप्ड। और यहाँ पे आधा चम्मच चिकन पाउडर है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ बॉइल्ड क्रश करके चिकन भी डाल सकते हैं, यानी तो लेकिन हम उसके बगैर ही बड़े मज़े के बनाएंगे अपने स्नैक्स। और यहाँ पे 1 चम्मच क्या है कुटी हुई लाल मिर्च का, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा बिल्कुल इसमें गया है गरम मसाला और आधा चम्मच गया है इसमें पिसा हुआ धनिया। और इसके बाद इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक, वो भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ही डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें चाहिए बाइंडिंग के लिए कुछ, तो इसमें मैंने डाला है आधा कप भर के मैदे का। बेसन का भी आपने आधा कप ले लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने अपने जहन में ये बात बिठा लेनी है अच्छी तरह से कि पानी नहीं डालना, क्योंकि ये नमक मिर्च ये जो पाउडर मसाले हैं ये भी पानी छोड़ते हैं, ऊपर से सब्जियां भी धुली हुई हैं तो वो भी पानी छोड़ेंगी। बेशक हमने उनको ट्राई किया हुआ है, लेकिन सब्जियों में जब ये पाउडर मसाले जाते हैं तो वो पानी ज़रूर छोड़ती हैं। आपने पानी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने बेसन थोड़ा थोड़ा करके डाला है, वो भी आधा कप चला गया था, यानी आधा कप बेसन और आधा कप मैदा इन सब्जियों में इजीली चला गया था। अब ये देखें, मैंने हाथ पे मुश्किल से 1 चम्मच, ये 1 चम्मच भी पूरा पानी नहीं था, ये मैंने डाला है। लेकिन आपने देख के डालना है, अगर सब्जियाँ आपकी ज़्यादा पानी छोड़ रही हैं तब आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। बस इस तरह से हमने इसका मिक्सचर बना लेना है कि वो अच्छी तरह से शेप ले सके, अदरवाइज़ पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम एक दफ़ा बना लेंगे ना, जब हम दूसरे कबाब या इस तरह के अपने स्नैक्स बनाने लगेंगे तो वो पानी छोड़ देगी सब्जियां, वो पतला हो जाएगा। इसलिए शुरू में पानी बिल्कुल कम डालना है। इस तरह से आपने शेप दे लेनी है, पहले राउंड बना लेना है, उसको हल्का सा पुश करेंगे और उसमें एक आपने होल, एक सुराख बना लेना है। ये बेहतरीन किस्म के आप इसे चाइनीज़ कबाब कह लें, चाइनीज़ पकौड़ा कह लें या चाइनीज़ कचौरी, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। और साथ ही मैंने दूसरी तरफ घी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि ये साथ साथ डालना है, ये साथ साथ पानी छोड़ती रहती हैं सब्जियां। ये दूसरा भी मैं आपके सामने बना रही हूँ और बना के मैं डायरेक्ट घी में डालती जा रही हूँ, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है, इसको बना के बिल्कुल नहीं रखना, ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी और मिक्सचर आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये जनाब चली गई हैं फ्राई होने के लिए। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो आपने साइड इसकी चेंज कर देनी है और इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि हमने इसे अंदर तक गलाना है। सब्जियां कच्ची हैं, बेसन की भी अंदर से कच्चेपन की ना आए। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट भी कर दिया करें कोई प्यारा सा। और यहाँ पे एक साइड से हो गई थी अच्छी तरह से, कलर भी अच्छा आ गया था और काफ़ी देर हो गई थी इन्हें फ्राई होते हुए, तो मैंने साइड चेंज कर दी। आपने ध्यान में रखना है सब्जियां भी कच्ची हैं और कच्चे बेसन की ना आए, इसलिए इसे मीडियम से लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये देखें जनाब, दूसरी साइड से भी बेहतरीन कलर आ चुका है, अच्छी तरह से पक चुके हैं। सारी आप पलट कर देख लें, अगर वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये तकरीबन तैयार हैं अब, तो इनको निकालते हैं। और बस आपने ये ध्यान रखना है, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि सब्जियां पानी छोड़ेंगी, आपने मिक्सचर में पानी नहीं ऐड करना। ऐसे ही उसको पहले मिक्स करने की कोशिश करनी है कि पानी के बगैर जिस तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा ही हो तो बस 1 चम्मच से ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि जो लास्ट इससे अगला जो मैं बैच डालूँगी ना,
वो उसमें अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ था। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन का ऐड करके उसको मिक्स किया था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये देखें बेहतरीन हमारे ये स्नैक्स तैयार हैं। इनको निकाल लेंगे अब हम और डालेंगे अपना अगला बैच। जो अगला हम डालेंगे नेक्स्ट वो भी मैं आपके सामने देखे बनाऊँगी। मैंने आपको बताया कि उसमें सब्जियों ने थोड़ा पानी छोड़ दिया था। फिर मैंने 1 चम्मच उसमें बेसन का या आप मैदे का भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन आपने उसी पोजीशन में लेके आना है जैसे आपने पहले बनाए थे, सेम वैसे ही। इसी तरह से साथ साथ बनाते रहना है और डालते रहना है। इस मिक्सचर को ना आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ना ही बना के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इसको आपने साथ साथ बनाना है और साथ साथ ही आपने इसको फ्राइंग पैन में डालते जाना है फ्राइंग के लिए, ठीक है। तो जनाब ये झटपट तैयार होने वाले हैं। झटपट का मतलब ये है कि इधर आपने मिक्सचर बनाया और उधर आपने फ्राइंग के लिए डाल दिया। तो ये तैयार है हमारे सारे स्नैक्स, बेहतरीन हैं, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। इसमें चाइनीज़ कबाब और आप मज़े की बात यह है कि आप इसे चाइनीज़ कचौरी भी कह सकते हैं। तो इसमें आप वेरिएशंस अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप चिकन ऐड कर सकते हैं या सब्जियों में आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह से चाहें एक बेस आपको बता दी गई है, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से वेरिएशंस ला सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।